राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं, अपवित्र होते हैं, जैसे कि जब हम लघु शंका के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, या फिर जब हम मासिक धर्म में होते हैं, तब हम पूजा पाठ, मंत्र जप, नाम जप या किसी ग्रंथ का पाठ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं जब हम अपवित्र अवस्था में होते हैं, अशुद्ध होते हैं, तब हम किसी तरह का कोई पूजा पाठ, मंत्र जप या फिर किसी ग्रंथ का पाठ नहीं कर सकते। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, इस तरह से जो ग्रंथ है ये भगवान के पवित्र ग्रंथ होते हैं। तो इनको जब हम शुद्ध अवस्था में हो तभी हम इनका पाठ कर सकते हैं, तभी हम इनका गायन कर सकते हैं। जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तब हम इनका पाठ या गायन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, जैसे कि आप जिन चप्पलों में या जिन पादुकाओं में आप शौच के लिए गए हैं, लघु शंका के लिए गए हैं, वही पादुका पहनकर आप चलते फिरते मंत्र जप नहीं कर सकते, आप कोई पाठ नहीं कर सकते। हाँ, नाम जप के लिए गुरुदेव भगवान ने बोला है कि नाम जप जो है वो आप किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो पादुका हम शौचालय में पहनकर जा रहे हैं, उनको पहनकर अगर हम कोई मंत्र जप करते हैं, किसी तरह का कोई पवित्र ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो ये सब कुछ शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार नहीं है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार उचित नहीं है। इसीलिए जब भी अगर आपको चलते फिरते घर में मंत्र जप करना है, किसी तरह का कोई पाठ करना है, तो आप जो पवित्र पादुका है उसको पहनकर ही करें। जो शौचालय में पहनकर गए हुए हैं, उन पादुकाओं में किसी तरह से कोई मंत्र जप या किसी ग्रंथ का पाठ नहीं करना चाहिए। देव भगवान कहते हैं कि नाम जप हम किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जैसे राधा, कृष्ण, राम, हरि, हम कोई भी नाम जप कर रहे हैं, किसी भी तरह से भगवान का, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, तो वो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान की पवित्र स्तुति की बात आती है, जब हम भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं या भगवान के किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे वस्त्र जो हैं वो पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, हम पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। अगर हम शौच या लघु शंका के लिए गए हैं, तो शौच के लिए अगर हम गए हैं तो उसके बाद हमने स्नान करना है। लघु शंका के लिए अगर हम गए हैं तो उसके बाद तो सभी जानते हैं कि हमें कुल्ला करना है, हमें मुंह धोना है, पैर धोना है, हाथ अच्छे से धोने हैं और रज का छिड़काव अपने ऊपर कर लेना है। इस तरह से पवित्र होकर फिर हम प्रभु की स्तुति, पवित्र स्तुति जो भी है वो प्रभु की कर सकते हैं, किसी भी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। और आचमन अवश्य करिएगा जब आप लघु शंका के लिए जाते हैं। उसके बाद जब शौच के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद ये भी पता है सबको कि फिर हमें स्नान करने के बाद ही प्रभु की पवित्र स्तुति करनी है, मंत्र जप करना है या प्रभु के पास जाना है, तो वो पूरी तरह से पवित्र होनी चाहिए। उसके बाद जो है कि हमारे जो वस्त्र हैं वो भी पूरी तरह से पवित्र हों, इस बात का भी हम ध्यान रखें। अपवित्र वस्त्रों में हम किसी भी तरह से प्रभु की कोई स्तुति या फिर कोई मंत्र जप ना करें। गुरुदेव भगवान कहते हैं शास्त्रों में पवित्रता के जो नियम बताए गए हैं, अगर हम उसका उल्लंघन करके कोई मंत्र जप करते हैं, प्रभु का कोई पाठ करते हैं, किसी ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। हमारे अंदर काम, क्रोध जैसे जो विकार हैं उनकी वृद्धि होने लग जाएगी, वो बढ़ने लग जाएंगे। और जब हम शुद्ध अवस्था में रहकर प्रभु का मंत्र जप करते हैं या प्रभु का कोई पाठ करते हैं या किसी ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो उससे हमारा जो मन है वो शुद्ध होता चला जाएगा और हमारे अंदर से जो काम, क्रोध हैं वो घटने शुरू हो जाएंगे, उनका वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। यदि हम पवित्रता का ध्यान ना करते हुए अपवित्र अवस्था में ये सारे कार्य करते हैं, प्रभु की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर हम कोई सी ग्रंथ का पाठ कर लेते हैं, तो उससे हम परमार्थ में उन्नति नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर विकारों की वृद्धि होती चली जाएगी। इसीलिए जब हम पंचाक्षरी मंत्र या फिर किसी वैदिक मंत्र या कोई भी मंत्र का अगर हम अपवित्र अवस्था में पाठ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मानसिक रोग बढ़ सकते हैं। जब हम मासिक धर्म में होते हैं तो मासिक धर्म में गुरुदेव भगवान ये आज्ञा करते हैं, जब हम मासिक धर्म में होते हैं तब हम अपवित्र होते हैं, जिसके कारण हम माला पर शरणागति मंत्र, निज मंत्र, किसी भी तरह से कोई मंत्र या नाम जप माला के ऊपर नहीं कर सकते हैं, हम माला को छू भी नहीं सकते हैं। हाँ, हम मानसिक रूप से अपने मंत्र का जाप कर सकते हैं, अंदर ही अंदर हम नाम जप कर सकते हैं, हम वाणी जी को हाथ नहीं लगा सकते, हम किसी तरह से माला को हाथ नहीं लगा सकते।
तो इसीलिए अगर हम मासिक धर्म में हैं तो हम मानसिक रूप से मंत्र का जाप कर सकती हैं, प्रभु का ध्यान कर सकती हैं, नाम जप कर सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हम माला को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही हम वाणी जी को हाथ लगा सकते हैं। मासिक धर्म में जब हम होते हैं तब हमें रसोई में जाना भी वर्जित होता है, प्रिया प्रीतम की हम सेवा भी नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष में। हम रसोई में जाकर प्रभु के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो चाहता है कि उसका ये नियम ना टूटे तो वो मानसिक रूप से ये सभी चीज़ें कर सकता है। मानसिक रूप से हम प्रिया प्रीतम को भोग भी लगा सकते हैं, मानसिक रूप से हम उनके लिए भोग भी बना सकते हैं, मानसिक रूप से हम उनकी पूरी तरह से पूजा पाठ, सेवा, मंत्र जप, नाम जप सब कुछ कर सकते हैं। तो मासिक धर्म में होते हैं तब हम वाणी पाठ को भी नहीं छू सकते और किसी तरह से कोई ग्रंथ को भी नहीं छू सकते हैं। हम जो वाणी पाठ है अगर हम करना चाहते हैं तो हम मोबाइल में से कर सकते हैं। राधा के लिए कुंज ऐप है, उसके ज़रिए हम वाणी पाठ कर सकते हैं। लेकिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो हम मासिक धर्म में नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि जब हम मासिक धर्म में हैं तब हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ ना करें, क्योंकि उसके लिए हमें पूरी तरह से पवित्र होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। गुरुदेव भगवान कहते हैं शास्त्रों के अनुसार गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इसके लिए अगर हम इसका पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए पवित्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मासिक धर्म में हम इन दोनों ही चीज़ों का पाठ नहीं कर सकते हैं। जिन पादुकाओं का उपयोग हम शौचालय में जाने के लिए करते हैं उन पादुकाओं को पहनकर हम गुरु मंत्र बिल्कुल भी नहीं जप सकते हैं। इसके लिए गुरुदेव भगवान बिल्कुल मना करते हैं। आप राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश तो अवश्य जप सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र नहीं जप सकते। भगवान कहते हैं कि गुरु मंत्र सिर्फ पवित्र अवस्था में ही हम जप सकते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े भी पवित्र होने चाहिए, हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए। अगर हमने पादुका पहनी है तो पादुका भी हमारी पवित्र होनी चाहिए, और जिस आसन के ऊपर बैठकर हम गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं वो आसन भी पवित्र होना चाहिए। पादुका इस वजह से है कि अगर आप चलते फिरते गुरु मंत्र का चिंतन करना चाहते हैं, गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हैं, कि नाम जप हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप के लिए पवित्रता का कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है। गुरु मंत्र जो है वो हम जूठे मुँह भी नहीं जप सकते। कुल्ला करने के बाद, आचमन करने के बाद हम गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर हम अपवित्र अवस्था में गुरु मंत्र का जाप करते हैं, ना मानकर, पवित्रता का ध्यान ना रखते हुए अगर हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध जैसे अन्य विकारों की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अर्थ के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, किसी भगवान का, किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं या अन्य भगवान की कोई स्तुति कर रहे हैं, तो फिर हमें पवित्रता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ऐसा करें, गुरु मंत्र का जाप करें, तो पवित्रता का पूरी तरह से ध्यान रखें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।